तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के कुछ पैटर्न्स के बारे में। जो कैंडल स्टिक्स जो होते हैं पैटर्न्स, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या पैटर्न होते हैं, जो कि मैंने काफ़ी में लिख चुका है। और चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैमर के बारे में, जो कि हथौड़े टाइप के रहते हैं और इंग्लिश नेम है। आई नो, मेरे को पता नहीं था कि भाई हैमर मतलब वाई हथौड़े को ही कहते हैं। मेरे को इंग्लिश नाम नहीं पता था, बट मुझे अब पता चल गया। हैमर, अगर ये टाइप का कैंडल बने, और ये कैंडल आपको दो केस में बन सकता है, या तो बुलिश मार्केट में या तो बियरिश मार्केट में। अगर बुलिश मार्केट में बनता है और बियरिश मार्केट में भी बनता है, जैसे कि कोई मार्केट गिर रहा है ना, मार्केट जैसे कि गिर रहा है और एक हैमर बना, ग्रीन कलर का हैमर बना, और गिरते हुए मार्केट में जब हैमर बना तो वो ग्रीन कलर का हैमर बना। एंड इसके बाद ऐसा चांस है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। एडवाइस सेकेंड, जिसको उसको भी हैमर ही कहते हैं। अगर कोई मार्केट बियरिश पे है, नहीं हाँ बियरिश पे है, अरे मैंने गलत बोल दिया, पहले बियरिश पे है, उसके बाद अगर एक हैमर बन गया तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल जा सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर हैमर बन गया तो उसके बाद वो मार्केट रिवर्सल जा सकता है। तो ये दोनों किस्में, दोनों को हैमर कहेंगे, भले उसका कलर ग्रीन रहे या फिर रेड रहे। ये तो हो गया दूसरा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं उसको, जिसको हम लोग उल्टा हैमर भी कह सकते हैं। हथौड़ा टाइप का रहता है लेकिन उल्टा हथौड़ा। ये भी दो केस में हो सकते हैं, मार्केट अगर गिर रहा है या फिर मार्केट अगर बुलिश में है या फिर बियरिश में है। अगर ये पैटर्न्स बना, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि मार्केट अब रिवर्सल लेने वाला है और ये उल्टा उल्टा रहेगा। अब इसका मतलब अगर ये ग्रीन कलर का रहा है या फिर रेड कलर का रहा है, नो मैटर, मैंने क्या बोल दिया, ग्रीन या फिर रेड, हाँ। तो इसके बाद मार्केट रिवर्सल रह सकता है अगर उल्टा हैमर बना तो। बट अब मैं आखिरी में बताऊंगा एक सरप्राइज़ गिफ्टिंग चीज़। तो अब बढ़ते हैं, मतलब इसी को हम लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख चुका है कि इसी को हम लोग शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग मतलब हाँ शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, मतलब इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर भी बोल सकते हैं, उल्टा हैमर भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। आप लोग ये नाम को भी याद रख सकते हो। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं। अब स्पिनिंग टॉप के बाद मतलब ऊपर बात करते हैं, जिसमें ये रहता है कि ऊपर जिसको मतलब ये वाला जो है ना, उसको वीक कहते हैं। ये जो बगल का है, ये वाला, इसको हम लोग इसका वीक कहते हैं, और ये उसका बॉडी है। बॉडी और वीक, जैसे कि मतलब नीचे और ऊपर वीक हो और बीच में ऐसा बॉडी हो, और बॉडी थोड़ा बड़ा साइज का हो। जैसे कि यहाँ पर आप डोजी देख रहे हो, डोजी का एकदम प्लस टाइप सा हो गया, या फिर एकदम पतला सा है, उसको हम लोग डोजी कहते हैं। उसके ऊपर पहले बात करेंगे, उससे पहले हम स्पिनिंग टॉप के ऊपर बात करें। तो स्पिनिंग टॉप में आप लोग देख सकते हो कि उसका बॉडी भी एकदम मीडियम साइज़ का, और उसका जो वीक है, जो वो वीक है ऊपर नीचे, वो भी वैसे मीडियम साइज़ का। तो इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप कहेंगे। और इसका भी वही रिवर्सल पैटर्न, अगर ऊपर बन गया तो इसके बाद मार्केट गिर सकता है, अगर नीचे बना तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये रिवर्सल पैटर्न आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है मोरोबोजी के ऊपर बात करें, जो कि इस टाइप से रहता है, मतलब उसका कोई वीक नहीं रहता, बट वो मतलब उसका वीक नहीं रहता लेकिन वो एक बॉडी टाइप से रहता है। तो ये है मोरोबोजू, जिसका हम लोग मोरोबोजू कहते हैं। अगर ये ग्रीन बनता है तो इसका ये साइंस होता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अगर रेड बनता है तो इसके बाद मार्केट गिर सकता है, ऐसा इसका चांस है। और ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मार्केट गिर रहा है और फिर ये बन गया, मतलब बहुत केस में बनता है। लेकिन अगर जो बुलिश केस में बड़ा जो मोरूबोजू बना है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर बियरिश जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सा बियरिश मोरूबोजू बना जो कि रेड कलर का होता है, तो इसके बाद मार्केट एकदम से ज़्यादा गिर सकता है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद है डोजी, मैंने पहले ही बात कर दिया, मतलब स्पिनिंग टॉक और डोजी में डिफरेंस। तो स्पिनिंग टॉप में यही है कि उसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा साइड का रहता है और वीक भी रहता है। लेकिन जो डोजी है उसमें ऐसा नहीं रहता, उसका वीक बहुत ज़्यादा लंबा होता है और उसका जो बॉडी होता है वो एकदम छोटा सा होता है। तो अगर इस टाइप से आप लोग देखते हो तो इसको डोजी कहेंगे। और लॉन्गर डोजी भी होता है जिसमें उसका वीक बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और उसका जो बॉडी होता है एकदम पतला सा होता है। और मैंने मतलब इसका स्ट्रक्चर तो बता दिया, इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग भी देख के समझ सकते हो, बट इसका पीछे का जो साइकोलॉजी है वो क्या है। तो सबसे पहले हैमर की बात करें। हैमर ये दर्शाता है कि जैसे कि कोई मतलब, आप लोग और भी ज़्यादा वीडियो देख लेना, मैं इसको एक्सप्लेन के ज़रिए से आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि हैमर का जो पीछे का साइंस क्या है, कि हैमर कैसे बनता है। तो हैमर बनने का सिंपल से फंडा ये है कि कोई मतलब मार्केट गिर रहा है और एक हैमर बना, मतलब ये है कि मार्केट ने क्लोज़ किया, जैसे कि ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये मतलब बुलिश ट्रेंड में बना है, बुलिश ट्रेंड में। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने ओपन किया, फिर मार्केट नीचे गया। अब मार्केट नीचे गया तो फिर क्या, सेलर ने क्या किया कि इसको मतलब हाँ बायर ने इसको और ज़्यादा ऊपर लेके गया और इस यहाँ पर ही उसने ब्रेक कर दिया। मतलब ये कि इसमें
बायर मतलब सेलर पूरी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर उसको मतलब फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश किया। मतलब सेलर ने एक थोड़ा सा पावर लगाया, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर कोई हैमर बना है, जैसे कि ये बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड में बुलिश जा रहा है और फिर यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ऊपर होने के बाद फिर से सेलर ने गिराने की ट्राई किया, लेकिन जो मतलब हाँ गिराने की ट्राई किया और यहाँ तक गिरा है, लेकिन जो जो बायर थे उन्होंने फिर से ऊपर ले गया, फिर से ऊपर लिया, लेकिन फिर से जो सेलर्स थे उन्होंने फिर से ऐसे गिराने की ट्राई किया और फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर ये ग्रीन बन गया तो मार्केट रिवर्सल जा सकता है, अगर ऊपर बना तो। और ऐसे केस में भी, कंटिन्यूस केस में भी होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और एक मतलब हैमर बना, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे गिराने की ट्राई कर रहे हैं जो सेलर है वो, लेकिन बायर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब ये रिवर्सल में भी आपको देखने को मिल सकता है और रिवर्सल में भी ये काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। तो और इन्वर्टेड हैमर, अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें हैमर की, तो हैमर में भी वही है कि मार्केट जैसे कि कोई बियरिश ट्रेंड में बन रहा है हैमर और मतलब बन रहा है और यहाँ पर क्लोज करने के बाद जो बायर्स थे उसे ऊपर लेने की ट्राई किए, बट सेलर ने उसे और भी ज़्यादा गिरा दिया। अब सेलर ने और भी ज़्यादा गिरा दिया तो इतना मतलब सेलर के का ज़्यादा पावर आ गया सेलर के बाद, लेकिन सेलर ज़्यादा कोई उखाड़ नहीं पाया। तो फिर से अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो तो इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा कह सकता है। उसके बाद स्पिनिंग टॉप के ऊपर बात करते हैं। मैंने स्पिनिंग टॉप पे कुछ मतलब गलत बोल दिया। स्पिनिंग टॉप में ही होता है, उसका जो वीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इसके पीछे का साइकोलॉजी है कि मार्केट अगर गिर रहा है और यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया, अब जो बायर्स थे वो ज़्यादा उसको ऊपर लेने की ट्राई किए, बट सेलर ने उसे गिराने की ट्राई किया, तो जिसके कारण उसका वीक ज़्यादा बड़ा हो गया और बॉडी एकदम छोटा सा हो गया। तो इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो मतलब सेलर्स ने ज़्यादा ट्राई किया गिराने का, लेकिन नहीं कुछ उखाड़ नहीं पाए, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये भी दोनों केस में देखने को मिल सकता है। कोई बुलिश मार्केट है, बुलिश में और उसके बाद स्पिनिंग टॉप बना है तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल ले सकता है। मार्केट अगर ऊपर में बना है, मतलब मार्केट बुलिश से आ रहा है, उसके बाद ये कैंडल बना तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये है। फिर मोरूबोजी की बात, मोरूबोजी में कोई वीक नहीं रहता, बॉडी होता है। उसका भी साइकोलॉजी है कि मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया और मार्केट अगर मतलब बुलिश पे और मार्केट ने और बड़ा सा बना दिया मोरूबोजी तो मार्केट गिर सकता है। इसका पीछे एक साइकोलॉजी कि सेलर्स ज़्यादा हैं और बायर के केस में भी है कि बड़ा सा मोरूबोजी बना तो बायर ज़्यादा हैं, जिस कारण फिर अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करते हैं तो मार्केट और भी ज़्यादा आगे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। उसके बाद डोजी की बात करें, डोजी में क्या है कि उसका विक ज़्यादा बड़ा होता है और जो बॉडी होता है वो कम होता है। तो इसमें भी यही केस है कि मार्केट पहले तो मार्केट ने क्या की कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो, फिर ऊपर ले जाने की ट्राई किया बट नहीं ले पाया, तो मार्केट ने क्या किया कि नीचे ले गया। फिर से नीचे, फिर सेलर ने दम लगाया और यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब फिर से ऊपर ले गया नीचे, मतलब जैसे कि यहाँ पे है और मार्केट ने नीचे पहले तो नीचे ले गया, फिर जो बायर्स है उन्होंने बल लगाया, फिर ऊपर ले गया, ऊपर जाने के बाद फिर से थोड़ा सा वीक बना और फिर यहीं पर ऐसे रुक गया। मतलब बायर्स जो सेलर्स है दोनों ही उतने ही इक्वल में स्ट्रॉन्ग थे। तो इसके बाद मार्केट में ना कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे जाता था, मार्केट का कोई इसमें मतलब इसके बाद साइन यही मिलता है कि नहीं ट्रेड करना चाहिए। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी है। और लॉन्ग डोजी ये वाला देख सकते हो, इसमें भी वही केस है वही। उसके बाद है ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि एक वीक होता है और ऊपर में पतला सा बॉडी कह सकते हैं वो बनता है। इसमें भी ये कंफर्म नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। ग्रेव स्टोन डोजी इसमें भी है, मतलब जिसमें नीचे में बॉडी बनता है ऊपर में कुछ उल्टा हैमर, मतलब उस टाइप सा। तो इसमें भी यही केस है, तो यही केस आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया तो सिंगल पैटर्न्स की बात है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम लोग डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में भी बात करेंगे, हम लोग ट्रिपल बात करेंगे। तो 2 चैप्टर आने का बाकी है, तो अभी तक के लिए यही था, यही। तो बाय।